एक सम्यक समाधि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सम्यक समाधि इट इज द डिफरेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन, ओनली कंसंट्रेशन, इट इज द राइट कंसंट्रेशन। सम्यक समाधि का मतलब है इट इज द राइट कंसंट्रेशन। तो जैसे भी ये देखो, यहाँ पे पंचशील के इसमें मैं बताता हूं, यहाँ पे हिंसा है, ये हिंसा नहीं करना अलग बात है। जैसे पंचशील है, हम क्या बोलते हैं, हिंसा नहीं करना, पानातिपाता वेरमणि, हिंसा नहीं करना। तो हिंसा अगर नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं करेंगे, एक पार्ट, इट इज द वन पार्ट ऑफ। आणि सेकंड पार्ट क्या है, यह सेकंड पार्ट बाबा साहब ने बताया सम्यक समाधि में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। ये कब होगा, जब हमारे मन में जो करुणा भाव निर्माण होगा। करुणा भाव, जब मन में करुणा भाव निर्माण होगा, ये करुणा भाव इसको निकाल देगा मन से, समझ गए ना। जब करुणा भाव आएगा तो ये द्वेष है, हिंसा यानी द्वेष, द्वेष से हिंसा होती है। ये द्वेष भाव है, वो द्वेष भाव को नष्ट करने के लिए करुणा भाव मन में निर्माण करना जरूरी है। करुणा भाव जैसे जैसे तुम्हारे मन में निर्माण होते जाएगा, वैसे वैसे हिंसा करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएंगी। तो करुणा भाव निर्माण करके हिंसा को रोकना, इसको बोलते हैं समाधि, सम्यक समाधि। और सिर्फ हिंसा को रोकना, इसको बोलते हैं सिर्फ समाधि। इट इज द ओनली कॉन्सेंट्रेशन एंड ही इज द राइट कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए, चोरी है। काय सांगितलं, मनुष्याच्या मनामध्ये जो हिंसा करण्याचा विचार आला, तो बाबासाहेबांनी कसा नष्ट करायला सांगितला की बाबासाहेबांनी मनुष्याच्या मनामध्ये दुसऱ्यांच्या विषयी प्रेमभाव, करुणा जेव्हा निर्माण होते, तर त्या मनुष्याच्या मनामध्ये विचार येईल का हिंसा करण्याचा? बरोबर आहे, कळलं ते? म्हणजे हिंसा मी करणार नाही, हे आपलं पंचशील पद आहे, काल आपण शिकलो। परंतु हिंसा नाही झाली पाहिजे, त्याच्यासाठी काय उपाय सांगितला बाबासाहेबांनी की आपल्यामध्ये करुणा भाव, मैत्री भाव निर्माण झाला पाहिजे। जेव्हा आपल्यामध्ये दुसऱ्यांच्या विषयी करुणा निर्माण होईल, तर त्याच्याविषयी हिंसा करण्यात येईल का, प्रसंग येईल का? अभी मैं अपना उदाहरण देता हूँ। एक बार चिवर लेने के पहले की बात है, एक बार गावठी मुर्गा, गावठी कोंबडा घरी सांगितलं की हम कोंबडा घेऊन जा आणि याला कापून, जे खाटीक असतात ना त्याच्याकडून कापून त्याची मटण घेऊन या। मी गेलो त्या मटण जवळ आणि त्याला म्हटलं की याला येतात, ते म्हणे इथंच कापा लागते म्हणे। आता माझ्या डोळ्यासमोर माझ्याच कोंबड्याची हत्या होताना माझ्याने पाहणं झालं नाही। मी म्हटलं की हा कोंबडा ठेवा, याचे पैसे जितके होते तितके द्या। मग जाऊन कापलेल्या बकऱ्याचं मटण घेऊन आलो, पण माझ्या समोर तो कोंबडा कापताना माझ्याने पाहणं नाही झालं। तो अशी स्थिति कब होगी, जब तुम्हारे मन में प्राणी मात्रा के प्रति भी अगर करुणा भाव आता है, तो वो हिंसा करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते इट इज द एंटीडोज। ये जो थेरेपी है, इस थेरेपी को क्या बोलते हैं, एंटीडोज थेरेपी। तो हमें द्वेष, अभी चोरी की बात है, आदमी चोरी करता है, जहां भी उसको चांस मिला और चोरी करता है। तो चोरी की भावना अगर आपको नष्ट करना है, तो मन में कौन से भाव निर्माण होना चाहिए, के बदले में हमें क्या करना चाहिए, दान की भावना। जितनी तुम्हारे मन में दान की भावना, पैसे के प्रति लालच न होना,
ये दान की भावना जैसे जैसे तुम्हारे मन में निर्माण होगी, वैसी वैसी चोरी की भावना नष्ट होगी। साधारणतः अपने समाज में कुछ लोग दान देते हैं, और वही लोग दान देते हैं जो निर्मल जीवन, ईमानदारी का जीवन जीते हैं। तो जो ईमानदारी का जीवन जीते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, वो चोरी नहीं कर सकते। तो हमें अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से मन को जागृत करके, तुम्हारे मन में ईमानदारी की भावना, तुम्हारे मन में दान की भावना जब निर्माण होगी, तब ये चोरी की भावना अपने आप मन से निकल जाएंगे। समझे ना? जो विकार जो है, विकार नष्ट होने की बात है। तो ये एंटीडोज, जिसको इसी तरह से काम वासना जो है, ये काम वासना जो मन में जब निर्माण होती है, तो मनुष्य स्त्रियों के तरफ बुरी नजर से देखते हैं। और कुछ स्त्रियां भी जो होती है, उनके मन में काम वासना जब निर्माण होती है, तो पुरुष के तरफ वो बुरी नजर से देखते हैं। तो ये भावना मनुष्य को गुलाम बनाती है। ये काम वासना इतना ये है कि मनुष्य को बिल्कुल एकदम खत्म कर देती है। जैसे अंधश्रद्धा है, वैसी काम वासना भी, जिसके मन में काम वासना निर्माण हो गई, वो कभी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, जीवन भर संतुष्ट नहीं होगा। वो इधर जाएगा, उधर देखेगा, जिधर भी जाएगा, उसके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि मेरी वासना की पूर्ति कैसी होगी। तो ये अभी तुम्हारी एज है, तुम्हारी उम्र है। इस उम्र में अगर तुम ऐसे बातों से दूर रहे, काम वासना के दृष्टि से तुम अगर खुद को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, तो मैं वो कहता हूँ कि तुम्हारे मार्ग में जो आने वाली बाधा है, सब दूर हो जाएंगे। तुम्हारा मन कंसंट्रेशन में रहेगा, तुम अच्छी पढ़ाई करोगे। तुम्हारे पढ़ाई में जो विचलित करने वाली भावना जो होती है, वो सेक्स की भावना होती है। वो सेक्स की भावना तुम्हारे मन को विचलित करती है। कुछ लोग किताबें पढ़ेंगे, कुछ लोग मोबाइल से पढ़ेंगे, कुछ लोग कुछ भी करेंगे, कुछ लोग टांटिंग करेंगे लड़कियों के बारे में। लड़की दिखी तो उनके मन में गलत विचार आएंगे, लड़कियां भी लड़के दिखे तो गलत विचार आएंगे। आ सकते हैं, हर एक के मन में आ सकते। ये उम्र है, ये उम्र तुम्हारी स्थिति है। ऐसे उम्र में ये विचार आना साहजिक है, आना चाहिए और आते भी है, साहजिक है। लेकिन उसको नियंत्रण करने की भावना अपने मन में होना चाहिए। जिन्होंने इस तरह से अपने मन को नियंत्रित किया, जिन्होंने अपने मन पर कंसंट्रेशन किया, नियंत्रित किया, वो आगे बढ़े। तो उसके बदले में हमें सम्मान की भावना निर्माण होना चाहिए। सम्मान, इज्जत में लड़कियां हैं। हर बार पहले क्लास में तो एक लड़की बेचारी इतनी अच्छी थी कि बहुत क्लास अटेंड करती थी, लेकिन उसको लड़के ने इतना परेशान किया कि उसकी बैग, उसका सामान पूरा गायब कर दिया। कहाँ फेंक दिया मालूम नहीं, हम दीवार के पीछे पीछे देखते रहे, लेकिन उसकी बैग और उसका सामान नहीं मिला। उसको परेशान किया पूरे शिविर होते तक। और वो लड़की इतनी अच्छी थी कि वो पढ़ाई करने के लिए आई थी, कुछ सीखने के लिए आई थी और बहुत इंटेलिजेंट थी। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लड़के हैं, गद्दार लड़के हैं, कि अच्छे लड़कियों को भी जीने नहीं देते। अरे माँ को माँ समझो, बहन को बहन समझो। हर लड़की तुम्हारी वो सेक्स के लिए नहीं बनी है, हर नाते के लिए वो लड़की बनी है, तो रिश्ते के लिए बनी है। किसी की माँ बनेगी, किसी की बहन बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी, किसी को तुम्हारे लिए बनी नहीं है वो। लेकिन हर लड़का लड़की दिखी कि उसका मन विचलित हो जाता है, और वो भी चिवर में अगर तुम्हारा मन विचलित होता है। ये अभी का अनुभव नहीं, अभी ये 3-4 शिविर चालू है। 3-4 शिविर में
ऐसी बात हमारी नजर के सामने आती है, क्योंकि हमारा समाज को जो एजुकेशन मिला वो इसी टाइप का मिला ना। तुम्हें तुम्हें जो दोस्त मिले वो इसी टाइप के दोस्त मिले, तुम्हें जो संस्कार मिला घर से वो इसी टाइप का मिला, इसलिए तुम बिगड़ गए। ये उम्र में इतना बिगड़ना ये ठीक नहीं है। आगे चल के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खतरा निर्माण हो सकता है। अभी तुम चिवर में हो, लड़कियों के माँ बाप ने अपने भरोसे भेजा यहाँ पे, एक विश्वास के साथ में भेजा है। अब विश्वास अगर टूटता है, अब तुमको सम्मान करना नहीं आता किसी का, तो इससे बुरा क्या है? देखो, इससे बुरा हमारे समाज में सम्मान करना तो एक बहुत दूर की बात है। कभी किसी के बारे में अच्छे विचार मन में नहीं रखेंगे, कभी किसी का सम्मान नहीं करेंगे। हमको यही सिखाया गया कि किसी को सम्मान नहीं करना, किसी के बारे में रिस्पेक्ट नहीं करना, लड़की दिखे तो उसको मन में दूसरे भाव से देखना, यही पढ़ाया गया हमारे समाज में। इसलिए तो ये ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम्हारे मन का ट्रेनिंग होना। ये जो भावना है, तुम्हारी भावना पूरी तरह से मन से निकलने को होना ही है। तुम अभी आए, जितने दिन रहोगे उतने दिन इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। ये तुम्हारी भावना है, ये भावना पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए, समझे क्या? अभी तुम प्रशिक्षण लेने के लिए आए, प्रशिक्षण लेके घर में जाएंगे, अपने अपने क्लास में जाएंगे, क्लास में कैसा बैठना, क्लास में कैसा सुनना, कैसा लिखना, ये सारी बातें आप सीख के जाओ। और सीखने के बाद में अगर आपको जीवन को सुधारना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जैसे तुम स्त्रियों का सम्मान, पुरुषों का सम्मान करना सीखोगे, दूसरे को इज्जत देना सीखोगे, वैसे तुमको भी इज्जत मिलेंगे, तुम्हारा भी सम्मान होगा। अगर तुम किसी को इज्जत नहीं देंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे, महिलाओं को सम्मान के दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो भारत में महिलाओं का स्थान एकदम नीचे आएगा। महिला डरेंगी, पुरुषों के नाम से डरेंगी। अगर ऐसे पुरुष, ऐसे युवक तैयार हो गए समाज में, तो महिला डरेंगी, आगे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। वो हर रास्ते में जो बाधा निर्माण होगी, इस तरह से युवक महिलाओं को जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के रेप को बढ़ रहे, महिलाओं का ये कर रहे, उनके विनय को भंग किया जा रहा है। ये पुरुषों द्वारा ये सब बातें हो रही है, इसके लिए बहुत ही हानिकारक परिस्थिति निर्माण हो रही है। अरे ब्राह्मण के लड़के को कुछ नहीं होता, क्योंकि लेकिन अपनी लड़की जो अपने समाज की लड़की है, वो इज्जत के लिए जीती है, पैसे के लिए नहीं जीती, इज्जत के लिए जीती है। और उसको इज्जत निर्माण करना पड़ता है, उसको हर जगह। गरीबी ऐसी है, गरीबी के वजह से हमारे लड़कियों को, हमारी लेडीज को काम पर जाना पड़ता है कहीं, जहाँ पे अब होटल में या लॉन में जाते हैं, तो जो लड़कियां परस्ती है, जो अपने को जो पानी देती है, वो कौन सी समाज की लड़कियां है? कौन सी समाज के लड़कियां है? ब्राह्मण समाज के लड़कियां है, क्षत्रिय समाज की लड़कियां है, वैश्य समाज की लड़कियां है, वो ओबीसी की लड़कियां है। समझो अपने लड़कियों को कैसे कैसे काम करना पड़ता है, इसलिए बेचारे मजबूर है। घर में माँ बाप बूढ़े रहते, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता, लड़कियां लड़के रहते, तो लड़कियों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अपना परिवार चलाने के लिए उनको कुछ भी करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति निर्माण होते समय अपने समाज ने लड़कियों को सुरक्षित रखना चाहिए। अपने समाज के लड़कियों के बारे में अगर ऐसी सोच रखता है, ऐसे विचार रखता है, तो महिलाओं ने क्या करना चाहिए, लड़कियों ने क्या करना चाहिए? लड़की दिखी कि लगा चक्कर, उनका चालू हो गया चक्कर लगाना, न जाना, बातचीत करना, ये करना, छेड़खानी करना, बुरी नजर से देखना। ये सब छोड़ दो, अच्छा नहीं है। ये सबसे
एकदम गलत बातें हैं। तो जब तक तुम स्त्रियों की इज्जत करना सीखोगे नहीं, सम्मान करना सीखोगे नहीं, उसको माँ के रूप में जब तक आप देखेंगे नहीं, बहन के रूप में उसको जब तक देखेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे मन में अच्छे भाव नहीं होगा। अगर कोई लड़की मिलती तो उसको समझो ये किसी की बहन है, किसी की बहन है, मेरी भी बहन हो सकती है, किसी की माँ है, मेरी भी माँ ऐसे हो सकती है। मेरे माँ को अगर इसके जगह मेरे माँ को किसी ने कुछ बोला तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम दूसरे के बहन के बारे में ऐसे सोचते हो, तुम्हारे खुद के बहन के बारे में अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा? फिर अरे वो भी किसी की बहन है, किसी के बेटी है, किसी के कुछ है। तुम्हारे बेटी को, तुम्हारे बहन को, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे रिश्तेदारों को अगर किसी ने, कुछ लड़के ने कुछ किया तो तुमको अच्छा लगेगा? फिर ऐसे भाव रखते क्यों मन में? तो ये सारी बातों का जब तुम्हारे मन पे प्रभाव होगा, जब कंसंट्रेशन के साथ में इस पे तुम चिंतन करोगे, मन में प्रभाव निर्माण होगा, तभी तुम्हारा मन द्वेष से निकल जाएगा, तभी मन में तुम्हारे परिवर्तन होगा। नहीं तो तुम सुनेंगे और कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, उसके ऊपर चिंतन नहीं करोगे, तो मन में जैसी भावनाएं वैसी रहेंगी। आप घर में जाएंगे, फिर घर में वही होगा जो करते हैं। आज वही वैसी हो रहा है। तो इसलिए ये काम वासना है। इसके बाद में झूठ बोलना, झूठ तो इतना बोला जाता है कि कुछ पूछो मत। पूरे भारत में झूठ बोलने का एक स्पर्धा चली है। ये भी झूठ बोलता तो वो कहता है तू झूठ बोलता तो तुझे, तेरे से ज्यादा मैं झूठ बोल सकता हूँ। तू झूठ बोल के ठगाता है लोगों को, तेरे से ज्यादा मैं ठगा सकता हूँ। कितना झूठ, हर जगह झूठ बोला जाता है। तो ये सब झूठ बोलना में गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए विश्वास की बात होना चाहिए, क्योंकि विश्वास खत्म होता है झूठ बोलने से। जो भरोसा होता है, एक मेक के ऊपर भरोसा होता है, ये भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भरोसा टूट गया तो सब कुछ टूट गया। अगर हमारा परस्पर एक दूसरे पर जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो टूट गया तो सब कुछ टूट गया। अगर विश्वास ही नहीं रहेंगे तो नाते कैसे टिकेंगे, इंसान के मैत्री कैसे टिकेंगे? ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आज जो कुछ चल रहा है, हम भरोसे पे चल रहे। ये लड़कियां जो आई, भरोसे पे आई, विश्वास से आई। अगर इनमें विश्वास नहीं होता तो माँ बाप नहीं भेजते। आप जो आए यहाँ पर, आपके माँ बाप के विश्वास के तहत है। माँ बाप को विश्वास बन गया कि यहाँ पे लड़का जाएगा तो कुछ अच्छा सीख के आएगा। ये विश्वास जब टूटता है, आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाएंगे, जैसे है वैसे जाएंगे। आप घर में जाने के बाद में आप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो घर के लोगों का विश्वास टूट जाएगा। और विश्वास टूटना यह सबसे बड़ी घातक है। विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सब कुछ टूटने दो, लेकिन विश्वास मत तोड़ो। सब कुछ जाने दो, लेकिन विश्वास को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। विश्वास ये सबसे बड़ा नाता है। इट इज द फेथ इज द वेरी बेस्ट रिलेशन। जितने भी रिलेशन है, इन सब में फेथ यानी विश्वास ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वास है। विश्वास को अगर आप निर्माण करोगे, अपने मन को बताना है, मन को प्रशिक्षित करना है। मन में जो भाव आता है, झूठ बोलने का भाव आता है, तब मन को प्रशिक्षित करना है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा। झूठ बोलने की आदत है, लेकिन छोड़ना है तो तुमको जब झूठ बोलने के पहले चिंतन करना चाहिए कि मैं झूठ बोलूंगा तो विश्वास टूटेगा। उसी प्रकार अंत में जो मादक पदार्थ का सेवन है, वो नशीली चीजें आजकल कॉलेज में अगर खाएंगे, तंबाकू की पुड़ी भी खाएंगे तो रोज कितना खर्चा होता है? रोज का खर्चा पकड़ेंगे तो महीने का कितना होता है, हिसाब लगाओ। और उसी पैसे में एक तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। एक बार किसी को व्यसन लगा तो व्यसन टूटना, व्यसन का छूटना
ये बहुत मुश्किल होता है, व्यसन जल्दी छूटता नहीं। इसलिए कोई भी चीज का जो गलत चीज है उसका व्यसन नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में हमें खबरदारी लेना है। एक बार व्यसन आदत लग गई तुमको तो फिर जल्दी छूटती नहीं। इसलिए हर चीज का सेवन करते समय यह सोचना है कि इसकी आदत नहीं लगना चाहिए, इसका व्यसन नहीं लगना चाहिए। ये तो पंचशील के बारे में हो गया। जब अष्टांगिक मार्ग का आप कंसंट्रेशन के साथ में मन को प्रशिक्षण देंगे तब किसी प्रकार के विकार मन में नहीं रहेंगे। ये तो सिर्फ पंचशील की बात बताई। अष्टांगिक मार्ग का अगर हम मन को प्रशिक्षण देते हैं तो मन एकदम पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, इतना कंसंट्रेशन हो जाएगा सम्यक, जिसको समाधि बोलते हैं, कि अपने मन में हमेशा कुशल विचार ही आएंगे। मन में जब भी विचार आएंगे वो अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि मन को हमें अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इतना तैयार किया है। जब भी विचार है, जब भी हम बोलेंगे, जब बोलने का समय है, जब भी बोलेंगे तो हम अच्छा ही बोलेंगे, बुरा झूठ बोलना कभी होगा ही नहीं अपने से। इतना मन को प्रशिक्षित करना है, इतना मन को तैयार करना है। तो जब हम इस तरह से मन को तैयार करेंगे तो हमारे में जो बुरे विचार है, बुरी आदतें है, और वो सब निकल जाएंगी, परमानेंट निकल जाएंगी। एक बार आपका स्वभाव बदल गया तो परमानेंट स्वभाव बदल जाएगा। फिर आपके स्वभाव को कोई खराब करने वाला नहीं है, आपके स्वभाव के बारे में कोई गलत भावना निर्माण करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। आपका मन जो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। जर आपल्या मनात विचार आला की आपल्याला हिंसा नाही करायची आहे, तर आपल्याला करुणा, दया दुसऱ्यांना आपल्याला मनामध्ये निर्माण करायला हवी। जर आपल्या मनात विचार आलेला असेल की द्वेषभाव नाही करावं, तर आपल्याला इमानदारी राखायला हवी। जर आपल्या मनात विचार आला की चोरी नाही करत, तर आपल्याला दान द्यायला पाहिजे। काम वासना, जर आपल्या मनात काम वासनाचा विचार आला तर आपल्याला सन्मान करायला हवा। जर आपल्या मनात विचार आला की आपण खोटे बोलले नाही हवे, तर आपल्याला स्वतःवर विश्वास ठेवायला हवा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। सर्वांना माझा नमो बुद्धाय व जय भीम। आज आपण या विषयावर माहिती मिळवून घेणार आहोत। तर हिंसा करण्याचा विचार आला तर आपल्या मनात करुणा आणायची। आणखी भेदभाव हा विचार आपल्या मनात आला तर इमानदारीचा विचार आणायचा। एकदम एक्युरेट, मस्त, खूप चोरीचा शब्द विचार वापरला आला चांगला। की दान द्यायचं। कामवासनाचा विचार आला की सन्मान व इज्जत द्यायची। खोटं बोलण्याचा विचार आला तर तो नष्ट होईल। विश्वासाचा एवढा मोठा जो भाव आहे, जग आज निवळ फोनवर लाखो करोडो रुपयाचा सौदा होते, एवढ्या विश्वासावर जग चालते। आणि हा एवढा मोठा विश्वास तुमच्या छोट्याशा खोट्या बोलण्यामुळे नसतो। हे एकामेकाचे एक भाव निर्माण होते, त्या भावाला नष्ट करण्यासाठी त्याच वेळेस हा भाव जर निर्माण झाला आणि जर जागृत अवस्थेमध्ये तुम्ही या पद्धतीने मनाला प्रशिक्षण दिलं, आज वन वे झाला, फक्त आपण चोरी करणार नाही हे शिकवले जात आहे, वन वे झालं, ते झालं समाधी, म्हणजे याप्रमाणे मनाला घडवता। परंतु सम्यक समाधी म्हणते की तुमचे विचारच बदलले पाहिजे। जेव्हा तुमच्या मनामध्ये करुणाभाव निर्माण होईल,
तर तुमच्या मनामध्ये हिंसाचा भाव येणारच नाही. जेव्हा तुमच्या मनामध्ये विश्वासाचा भाव निर्माण होईल, इमानदारीचा भाव निर्माण होईल, तर बेईमानी करण्याचा प्रश्नच नाही येणार. अशा प्रकारे मनाला रोज प्रशिक्षण देणे म्हणजे मन तयार होणे, त्याला म्हणतात सम्यक समाधी. जसं नशा, पाणी, तंबाखू, एकदम तो भाव निर्माण आल्यावर नाही मला पवित्र जीवन जगायचं आहे, मला एकदम पवित्र जीवन जगायचं आहे, चांगलं जीवन जगायचं आहे, तर तो भाव नष्ट होईल तुमच्या मनात. त्या विचाराचं परिवर्तन आहे. आणि हे आज आपल्या समाजाला जर 1956च्या नंतर अशा प्रकारचं प्रशिक्षण मिळालं असतं, तर हे सगळे आज जो तुम्हाला साध्या पंचशिलावर एंटीडोस काय आहे हे नाही माहीत, आपल्याला कोणती भावना मनामध्ये निर्माण करायला पाहिजे ते आज आपल्याला आतापर्यंत त्याच्याबद्दल अनभिज्ञ आहोत, आपल्याला समजून नाही राहिलं. म्हणजे किती आपण मागे आहोत. ब्राह्मणाचे मुलं तुम्ही पाहाल ना, तुमच्या वयाचे सायन्स जर्नीमध्ये डिबेट करतात, आपल्या धर्मग्रंथाबद्दल इंग्रजीमध्ये डिबेट करतात. आज आपल्याला साध्या पंचशिलावर डिबेट नाही करता येत. खूप भयानक परिस्थिती आहे.